जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का जो ट्रेड ज्ञान का स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले 1 से लेकर 5 तक कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको 1 से लेकर 5 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर वाला जो ग्रुप है उसमें आपको सुबह ही सेंड कर दिया गया, ताकि आप इसको बना लीजिए और जब भी क्लास आए तो अच्छे से क्लास को देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब भी क्वेश्चन दोबारा आए तो आपको जो है ना गलत करने की चांस जो है 100% बिल्कुल ना, मतलब गलत नहीं कीजिए। आप 100% क्या है क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में 40 में जो है ना कितना मार्क्स आया। ये टोटल 40 क्वेश्चन का है ना, तो आपको 40 में कितना नंबर आया, ठीक है। और जितने लोग आपसे हम यही कहेंगे, जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें होमवर्क और प्लस प्रैक्टिस सेट जो भी क्लास आता है सभी का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छे से जो है ना जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन देखिए, आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है, करा यह एक संकेत सफ़ेद आयत पर एक पी अक्षर को दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है बताइए। यहाँ पे कह रहा है यह फिगर दिया हुआ है, कह रहा है यह संकेत एक सफ़ेद आयत पर एक पी अक्षर को दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, पार्किंग की क्या है अनुमति है। क्या है पार्किंग की क्या है अनुमति है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी निशान दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है, कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक गाड़ी के फिसलने के निशान को दर्शाता है, या इसका मतलब क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यह एक संकेत लाल रंग के त्रिकोण में एक गाड़ी के फिसलने के निशान को दर्शाता है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिसलन भड़ी क्या है तो सड़क है। क्या है फिसलन भड़ी जो है क्या है तो सड़क है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, करा कि वाहन का बीमा अनिवार्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए बताइए। वाहन का बीमा अनिवार्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्ड पार्टी बीमा होनी चाहिए। याद रखिए यह बीमा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत जरूरी है, या किसी तीसरे व्यक्ति की हुई क्षति के लिए मुआवजा देता है, ठीक है। और गाड़ी चलाने से पहले इसका होना क्या है तो आवश्यक है। नेक्स्ट आइए करा कि रेड सिग्नल का मतलब क्या है बताइए। रेड सिग्नल का मतलब क्या है बताइए। तो 4 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, रुक जाइए। क्या करिए तो रुक जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहनों का प्रमाण पत्र पीयूसी कितने समय तक वैध होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी कितने समय तक का वैध होता है बताइए। तो 5 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6 महीने के लिए जो है ना वैध होता है। तो याद रखिए कि नया वाहन खरीदने पर पहले 1 साल तक पीयूसी की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बाद हर 6 महीने पर जो है प्रमाण पत्र क्या है तो अनिवार्य है, और यह प्रमाण पत्र प्रदूषण स्तर जांच के बाद क्या है जारी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाता है बताइए। इंडिकेटर का जो प्रयोग है कब करते हैं। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुड़ने से पहले करते हैं। क्या करते हैं, मुड़ने से पहले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि स्कूल जोन में अधिकतम गति सीमा क्या होनी चाहिए बताइए। स्कूल जोन में अधिकतम गति सीमा क्या होनी चाहिए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये करा कि स्टॉप संकेत का रंग क्या होता है बताइए। स्टॉप संकेत का रंग क्या होता है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है तो लाल होता है। क्या होता है तो लाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह संकेत पूर्ण रुकावट के लिए होता है, और लाल रंग ध्यान खींचता है और चेतावनी देता है। नेक्स्ट आइए करा कि यदि कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता है तो उस पर कितना जुर्माना है बताइए। करा यदि कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता है तो उस पर कितना जुर्माना है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये क्या है जुर्माना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से कौन सा सड़क चिन्ह तीव्र मोड़ को दर्शाता है बताइए। निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह है जो तीव्र मोड़ को दर्शाता है बताइए, कौन सा चिन्ह है बताइए। तो 10 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा तो ये चिन्ह होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना निर्धारित है बताइए। नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना निर्धारित है बताइए। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये क्या है जो जुर्माना है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कोई हॉर्न नहीं बजाना संकेत किस श्रेणी का संकेत है, बताइए। कोई हॉर्न नहीं बजाना संकेत किस श्रेणी का संकेत है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषेधात्मक क्या है, संकेत है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है ओवरलोडिंग करने पर नए नियमों के अनुसार क्या सज़ा हो सकती है, बताइए। ओवरलोडिंग करने पर नए नियमों के अनुसार क्या सज़ा हो सकती है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये जो है ना प्रति टन हो सकता है। ठीक है। तो याद रखिए कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत ओवरलोडिंग पर सज़ा दी जाती है और प्रति टन अतिरिक्त भार पर 2000 रुपये का जुर्माना और 1000 रुपये प्रति टन प्रतिदिन का शुल्क लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये एक तरफा रास्ता चीन का रंग और आकृति जो है ना होती है, कैसा होता है। एक तरफा रास्ता चीन का रंग और आकृति होती है, कैसा होता है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीला रंग और क्या होता है, आयताकार होता है। ठीक है। नीला रंग और क्या होता है, आयताकार होता है। नेक्स्ट है ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। करा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पुलिस रिपोर्ट आवेदन क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नियमित वाहन फिटनेस जांच कितनी अवधि में आवश्यक होती है, बताइए। नियमित वाहन फिटनेस जांच कितनी अवधि में आवश्यक होती है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर 1 वर्ष में क्या होता है, तो आवश्यक होता है। ठीक है। तो व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हर 1 वर्ष में अनिवार्य है और निजी वाहनों के लिए पहले 15 वर्षों के बाद यह नियम लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसे पहली बार क्या दंड मिलेगा, बताइए। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसे पहली बार क्या दंड मिलेगा, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपया और 6 माह का जो है ना जेल मिलेगा। ठीक है। तो याद रखिए कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत यह जो है एक अपराध माना गया है और पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सज़ा हो सकती है। ठीक है। और दोबारा उल्लंघन पर जो है दंड क्या दोगुना हो जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पैदल चलने वालों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है, बताइए। पैदल चलने वालों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेब्रा क्रॉसिंग का जो है ना प्रयोग होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग काले और सफ़ेद पट्टियों से बना क्या होता है, पैदल पथ होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर कितना जुर्माना है, बताइए। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर कितना जुर्माना है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 2,000 रुपये का जुर्माना। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत लोग आंसर बोलेंगे ना कि यहाँ पे 5,000 रुपये का जुर्माना होगा, कितना होगा, 5,000 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ना हर वो क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं होता है। लगभग में जो भी आंसर रहेगा ना आप क्वेश्चन को समझ करके जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है। याद रखिएगा ना कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ड्राइविंग के समय ध्यान भटकाता है और मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इसका जुर्माना 2,000 रुपये तक हो सकता है। मतलब 1,000 से लेके जो है ना 5,000 रुपये तक जो भी आपका उसका अथी होगा जुर्माना होगा उतना लगा सकता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना सी दिया है, 2,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन बहुत लोग आंसर क्या बोलेंगे, तो 5,000 रुपया। तो अपने अनुसार आंसर देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 2,000 रुपया। ठीक है। आगे देख रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड समेरिटन का क्या अर्थ है, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड समेरिटन का क्या अर्थ है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, घायल को मदद करने वाला क्या है, नागरिक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना और क्या करना, अलग करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में पिटमैन आर्म का कार्य क्या है, बताइए। स्टीयरिंग सिस्टम में पिटमैन आर्म का कार्य क्या है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा बदलने की शक्ति जो है ना ट्रांसफ़र करना। क्या करना, दिशा बदलने की शक्ति को जो है ना ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बताइए। कह रहा है कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल। क्या होगा, तो इंजन ऑयल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डिस्क ब्रेक में किस भाग से ब्रेकिंग फोर्स उत्पन्न होती है, बताइए। कह रहा है डिस्क ब्रेक में किस भाग से ब्रेकिंग फोर्स उत्पन्न होता है, बताइए, किस भाग से होता है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटर से होता है। किससे होता है, तो रोटर से होता है। ठीक है। याद रखिएगा कि रोटर वह गोल धातु डिस्क होती है जो टायर से जुड़ी होती है और ब्रेक पैड रोटर को दबाकर घर्षण पैदा करता है और इससे व्हील की गति जो है ना धीमी होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन के शीतलन तंत्र में रेडिएटर किस लिए प्रयोग होता है, बताइए। वाहन के शीतलन तंत्र में रेडिएटर किस लिए प्रयोग होता है।
तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को ठंडा रखने के लिए जो है ना प्रयोग होता है। ये सब क्वेश्चन तो आपको कंठस्थ जो है नींदों में याद हो गया होगा जितना बार हम करवाए हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि वाहन में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है, बताइए। वाहन में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है, 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, झटकों को जो है ना सोखना होता है। तो याद रखिए कि शॉक एब्जॉर्बर सड़क के झटकों को कम करता है और यह सस्पेंशन सिस्टम का भाग होता है। इससे वाहन की सवारी आरामदायक होती है और इनके खराब होने पर असंतुलन और झटका जो है ना महसूस होता है। नेक्स्ट आइए करें, एयर फिल्टर का कार्य क्या है, बताइए। एयर फिल्टर का कार्य क्या है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा को जो है ना शुद्ध करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि बैटरी में अम्ल का स्तर क्यों चेक किया जाता है, बताइए। बैटरी में अम्ल का स्तर क्यों चेक किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो है ना चेक किया जाता है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो विद्युत उत्पन्न करता है और अम्ल का स्तर कम होने पर जो है ना करंट क्या होता है, कमज़ोर होता है। और हाइड्रोमीटर से इसका स्तर मापा जाता है और कम होने पर जो है डिस्टिल जो वाटर होता है ना वो डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि यदि इंजन से अत्यधिक धुआं निकलता है, यदि इंजन से अत्यधिक धुआं निकलता है तो क्या दोष हो सकता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलत फ्यूल जो है ना मिश्रण है। क्या है, गलत फ्यूल क्या है, तो मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन का गियर ट्रांसमिशन सिस्टम किस पर आधारित होता है, बताइए। वाहन का गियर ट्रांसमिशन सिस्टम किस पर आधारित होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट और गियर सिस्टम पे क्या होता है, आधारित होता है। तो याद रखिए कि गियर ट्रांसमिशन में इंजन की शक्ति पहियों तक जाती है और विभिन्न गति के अनुसार गियर बदलता है और ट्रांसमिशन में क्लच, सॉफ्ट और गियर का योगदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करें कि क्लच प्लेट को घिस जाने पर वाहन में क्या लक्षण दिखाई देता है। क्लच प्लेट को घिस जाने पर वाहन में क्या लक्षण दिखाई देता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन पिकअप जो है ना नहीं लेता है। मतलब क्या होता है, वाहन में जो है ना स्पीड होता है वो नहीं लेता है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा नहीं होता है। आगे करें, इंजन ऑयल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, बताइए। इंजन ऑयल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन गर्म होकर जाम हो सकता है। क्या होगा, इंजन गर्म होकर जाम हो सकता है। ठीक है। तो इंजन ऑयल घर्षण को कम करने का कार्य करता है और ऑयल की कमी से घर्षण बढ़ता है जिससे इंजन का तापमान तेज़ी से क्या होता है, बढ़ता है और अधिक गर्मी से इंजन के पुर्जे फंस सकते हैं या टूट सकते हैं। नेक्स्ट है करा कि डीजल इंजन के लिए प्रयुक्त बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। डीजल इंजन के लिए प्रयुक्त बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन स्टार्ट करना। क्या करना, इंजन जो है ना स्टार्ट करना। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में ओवरहीटिंग का मुख्य वजह क्या हो सकती है, बताइए। वाहन में ओवरहीटिंग का मुख्य वजह क्या हो सकती है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, रेडिएटर में क्या है, पानी की जो है ना कमी। अगर पानी कमी रहेगा तो क्या होगा, इंजन क्या होगा, हीट होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि वाहन में बैलेंसिंग ना होने पर क्या असर होता है, बताइए। वाहन में बैलेंसिंग ना होने पर क्या असर होता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी एक ओर खींचती है और क्या करता है, कंपन होता है। ठीक है। तो याद रखिए कि टायर बैलेंसिंग ना होने से ड्राइव के समय कंपन होता है और इससे स्टीयरिंग पर नियंत्रण कमज़ोर हो सकता है और असमान घिसाव के कारण टायर भी जल्दी खराब होते हैं। नेक्स्ट है करा कि वाइपर ब्लेड का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। वाइपर ब्लेड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीशे पर जो है ना पानी साफ करना। ठीक है। तो वाइपर ब्लेड वाहन के फ्रंट विंड स्क्रीन से बारिश या धूल को हटाते हैं। इससे चालक को स्पष्ट दृश्य मिलता है, मतलब स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है करा कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में जो है उपयोग किया जाता है, बताइए। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में उपयोग किया जाता है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल इंजन में जो है ना उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि व्हील अलाइनमेंट गलत होने पर क्या दिक्कत आती है, बताइए। व्हील अलाइनमेंट गलत होने पर क्या दिक्कत आती है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टायर असमान रूप से जो है ना खींचते हैं। तो व्हील अलाइनमेंट टायरों की सीधाई का संतुलन बनाए रखता है और गलत अलाइनमेंट से एक कोर का टायर जो है ना जल्दी घिसता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय खिंचाव महसूस होता है। इससे हैंडलिंग में दिक्कत और टायर की उम्र कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 का रहा है कि वाहन का मफलर साइलेंसर का क्या कार्य होता है, बताइए। वाहन का मफलर क्या कार्य होता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोर को जो है ना कम करता है। क्या करता है, शोर को जो है ना कम करता है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन
वाहन के स्टीयरिंग में लूजनेस आने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। वाहन के स्टीयरिंग में लूजनेस आने का क्या कारण हो सकता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीयरिंग ज्वाइंट या लिंक में जो है ढीलापन हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कि स्टीयरिंग लूज होने पर वाहन की दिशा नियंत्रण में समस्या आती है और इसके पीछे स्टीयरिंग कॉलम या टाई रॉड में ढीलापन हो सकता है और समय पर जो है सर्विसिंग से यह समस्या रोकी जा सकती है। इसलिए वाहन की सुरक्षा के लिए तुरंत जो है ठीक कराना क्या है, ज़रूरी होता है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कर दिया कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। और जितने लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए, देखिए सारा इस प्रकार देखिए डिटेल दिया रहता है और ये जो पीडीएफ है ना सुबह मॉर्निंग में ही दे दिया जाता है कि ताकि आप लोग बना लीजिए और जब भी क्लास आए ना तो क्लास को अच्छे से देख लीजिए। जो भी मान लीजिए क्वेश्चन आपका 40 में आपका 35 सही हुआ, 5 आपका गलत हुआ, तो जो 5 गलत हुआ इसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि आप पढ़िएगा ना तो एक क्वेश्चन के अलावा आपको 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और ये इसका जो पीडीएफ है ना पहले ही ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है, देखिए इस बुक से जो है ना आपका होमवर्क करवाया डेली 3 से 4 पेज आपको होमवर्क मिलता है पढ़ने के लिए। और बाकी ये दोनों बुक का तो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही रहा है। बाकी इसका भी देखिए अभी जो ट्रेड करवाए इसका भी क्लास आपको आ ही रहा है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, इसका जब खत्म हो जाएगा तो आपका जो है इसमें भी आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे, इससे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो जैसे ही दोनों बुक लास्ट होगा वैसे ही जो है किरण पब्लिकेशन का अरिहंत पब्लिकेशन का जो है ना प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको परेशानी बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर इसके बाद जो है ना कौन सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिएगा, तो देखिए मेरे अनुसार जो महत्वपूर्ण रहेगा ना वही आपको प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। तो किरण का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और जो है अरिहंत का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छा बुक है, तो उसको हम करवाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फोटो ऐड नहीं किया लेकिन अगली बार जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का होमवर्क इस सीरीज़ का नहीं ज्वाइन किए सभी लोग 99 रुपये पेमेंट करके इस नंबर पे देखिए फ़ोनपे नंबर है 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके यही क्या है तो व्हाट्सअप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का जो इस ग्रुप का लिंक है ना आपको 10 मिनट के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लिंक को आपको मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब सभी लोग जिनको जो पैसा पेमेंट करेंगे वही ज्वाइन करेंगे, सभी लोग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पेमेंट करेंगे उन्हीं के लिए ग्रुप है। तो जितने लोग राहुल स्टडी ग्रुप पे विश्वास करते हैं हम यही कहेंगे कि आप क्लास देख रहे हैं ना तो बेहतर होगा कि आपका पहला जो स्टेज है, पहला आपका रिटन एग्जाम है, तो जल्दी से जितना जल्दी हो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और सारे क्लास को अच्छे से देखिए। जो भी गलत क्वेश्चन होता है सारा पीडीएफ जितने भी क्लास यहाँ पे आ रहा है ना सभी का पीडीएफ उस ग्रुप में दिया जा रहा है, तो सभी क्लास को अच्छे से देखिए और पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। जो भी गलत क्वेश्चन होता है एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।